Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, यानी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस, और स्पेस लैटिस। यानी त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या है। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉइंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉइंट्स, समझ रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिस पार्टिकल से मिलकर के सॉलिड बना हुआ होता है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्लियर? यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles are points in 3-dimensional space is called crystal lattice or space lattice. Clear? Like this is the constituent particles or points are arranged in regular order in 3-dimensional space are called crystal lattice or space lattice. तो ये रचक कणों का या पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट 3D, यानी ये यहां पर 2D दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इसके अप साइड और बैक साइड भी इसी तरह से एटम्स का अरेंजमेंट है। 3D स्ट्रक्चर को पेपर और प्लेन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, इसलिए हमें इसको समझना ही होगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो होता है वही कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? तो चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट सेल क्या है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल, यानी एकक सेल भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एकक सेल और यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एकक सेल जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, त्रिविमी सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। विच कैन फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटिशन ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी अगर हम इन यूनिट सेल को एक दूसरे से सटाकर 3 डायमेंशन में अलग अलग दिशाओं में रखते जाएं तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, बन जाता है या फॉर्म होता है। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच कैन फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटिशन ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द smallest
smallest 3D unit of crystal lattice which can form crystal lattice after repetition over and again in different direction. क्लियर? तो ये होता है यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल जालक की सबसे सूक्ष्म इकाई हुआ करती है, ठीक है, जिसे 3 डायमेंशन में एक दूसरे से सटाकर रखने पर क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक, जैसे अगर हम लोग देखें कैसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टल में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशन में रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर इन पार्टिकल्स को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कई यूनिट सेल दिखाई पड़ेंगी जो आपस में क्या होंगी, सटी हुई होंगी। तो उसमें से एक यूनिट सेल जो होगा वो क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब इसको फिर से सटा के रख दें। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से ये यूनिट्स भी क्या होंगी, एक दूसरे से इधर भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये यूनिट्स बन गई जो एक दूसरे से क्या है, सटी हुई है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसी तरह से बहुत सारी यूनिट्स मिल करके क्रिस्टल का क्या करती हैं, क्रिस्टल को फॉर्म करती हैं। तो ये जो एक यूनिट है, ठीक है, यही कहलाता है यूनिट सेल। ये कहलाता है यूनिट सेल, यानी एकक सेल। तो एकक सेल जो हुआ वो किसी भी क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसके बार बार 3 डायमेंशनल में रिपीट कराने पर या एक दूसरे से सटा के रखने पर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी एकक सेल के प्रकार, यूनिट सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटम सिचुएटेड इन ए क्यूब, unit cell are classified into 4 categories. Simple unit cell, simple unit cell is also known as primitive unit cell. Face centered unit cell,
body centered unit cell, and end centered unit cell. ठीक है, तो on the basis of situation of atoms in a cube, unit cell are classified into 4 categories: simple unit cell, face centered unit cell, body centered unit cell, end centered unit cell. What is simple unit cell? तो atoms only situated at corner of the cube, only situated at corner of the cube. ये क्यूब है, ठीक है, एटम्स only situated at corner of the cube is called simple or primitive unit cell. यानी एटम्स situated only at the corner of the cube. ठीक है, इसमें एटम्स क्या है, केवल क्यूब के कॉर्नर. जैसे अगर मैं मानूं ये एक क्यूब है, आर क्यूबाइडल स्ट्रक्चर है मान लें, ठीक है, तो इसमें एटम्स जो सिचुएटेड होंगे वो इसका कॉर्नर ये है, ये है, ये है, ये है, ये कुल 8 कॉर्नर्स हैं. ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं सिंपल यूनिट सेल में इन्हीं कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, सिचुएट होते हैं. तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल और केवल कॉर्नर पे सिचुएटेड हो या पाए जाए, स्थित हो, तो ऐसे यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं. क्लियर. सेकेंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल is the unit cell in which atoms situated at corner of the cube, atoms situated at corner of the cube, as well as all faces of the cube is called face centered unit cell. ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित एकक सेल क्या होता है, तो ऐसा एकक सेल होता है जिसमें एटम क्यूब के कॉर्नर के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर पाए जाए या स्थित हो. तो एटम्स सिचुएटेड at corner of the unit cell as well as all faces of the cube. Okay, atom situated at corner of the unit cell, not unit cell, corner of the cube, as well as faces of the cube is called face centered unit cell. Clear. Body centered unit cell. Body centered unit cell is the unit cell in which atoms situated at corner of the unit cell, corner of the cube, not unit cell, sorry. ठीक है, corner of the cube as well as center of the body is called body centered unit cell. यानी काय केंद्रित एकक सेल ऐसा एकक सेल होता है जिसमें एटम्स यानी परमाणु
घन के कोनों के अलावा घन के केंद्र में स्थित हो तो ऐसे एकक सेल को काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो एटम्स सिचुएटेड एट corner of the cube as well as center of the body center of the cube, body center of the body of the cube is called बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है इन सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन सेंटर्ड यूनिट सेल इज द यूनिट सेल इन विच constituent particles are situated at corner of the cube as well as two opposite faces is called end centered unit cell। ठीक है, अंत केंद्रित एकक सेल इसे बोला जाता है। अंत केंद्रित एकक सेल ऐसा एकक सेल होता है जिसमें रचक कण या परमाणु जो होते हैं वो घन के कॉर्नर के अलावा दो विपरीत फलकों पर पाए जाएं, तो ऐसे एकक सेल को अंत केंद्रित एकक सेल कहते हैं। मीन्स एटम सिचुएटेड at corner of the cube as well as two opposite faces of the cube is called end centered unit cell। तो क्लियर, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इन्हीं में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होगा। कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी इन यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना होगा। तो जब ये अच्छी तरह से पता होगा कि सिंपल यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर्ड क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्या है, इन सेंटर्ड क्या है, तभी हम कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिलेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। थैंक यू।